देखो, बड़े भाग से हनुमान जी के चरणों में प्रथम अर्जी का आदेश आया। सीताराम माता जी, सीताराम। माइक ले लो अम्मा, इते आ जाओ, पास में आ जाओ, इते आ जाओ। देखो भगवान की इतनी बड़ी महिमा हुई अम्मा, माता जी की जो आपकी अर्जियां स्वीकार हुई। देखो कितने लोग बैठे हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में भी राम जी ने आपकी अर्जियां स्वीकार की। मतलब कुछ ना कुछ तो राम नाम की महिमा होती है। जीवन में जब कभी विपत्तियां आती है ना, तो राम नाम की महिमा से आती है। संपत्ति आती है तो राम नाम की महिमा से आती है। तो हनुमान जी की महिमा से आज आपकी देखो अर्जी कितनी बढ़िया स्वीकार हुई। आप यहाँ किसी से समस्याएं बताएं तो नहीं भैया? बिल्कुल नहीं बताएं। आपने हमसे कभी बताई तो नहीं? आप पूछिए बालाजी के चरणों में आपकी क्या अर्जी है। जी मैया। हाँ जी। मेरा बेटा है जी। एक बेटा है जी। दो मेरी बेटियां हैं, जी। मेरे भाई की बेटियां हैं, जी। वो भी मेरी बेटी है। जी। महाराज जी मेरे बेटे को सरकारी नौकरी चाहिए। और मेरी बेटी जो है पहले बड़ी बेटी, जी। भाई की बेटी मेरी, जी। वो मेरी ही बेटी है। जी। वो ऑर्डर फैक्ट्री में नौकरी करती है। जी। उसका विवाह जी। अच्छे लड़के से महाराज हुआ। जी। बस आपने और एक उसकी छोटी बेटी बहन है, वो भी पढ़ी लिखी है महाराज जी, उसकी भी सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा महाराज बेटा, आप कहाँ तक पढ़े हो? इंजीनियरिंग तक पढ़े? आप इधर आओ। आपने हमसे कभी बताया तो नहीं? माइक ले लीजिए आप। आपके बोलने के बाद हमने लिखा तो नहीं? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम सबन की आंखी सब ठीक ठीक है? यहाँ किसी व्यक्ति से तो आपने नहीं बताया है? परेशान है, घर की समस्या, शारीरिक कष्ट जैसे रहता, पुत्र की समस्या लेकर के आई। क्या लिखा? पुत्र की समस्या लेकर के, पुत्री की भी, पुत्र की समस्या लेकर के हैं, पुत्री की भी समस्या लेकर के हैं। आशीर्वाद प्रदान, आशीर्वाद आप लेने आए हैं। करियर जैसे पुत्र की समस्या है, सफलता मिलेगी, हनुमान जी की कृपा होगी। एक विवाह जैसे अर्जी लेकर के आए हैं। घर में पितृ दोष लगा है, पितृ दोष के कारण घर में दिक्कतें जैसे हो रही हैं, उसी के कारण जो है थोड़ी बीच बीच में शारीरिक कष्ट जैसे का हो जाता है, शरीर में दर्द अथवा जकड़न जैसे होती है, डॉक्टरी इलाज में पूर्ण आराम नहीं मिल पाता है। अब हमारी सुनते रहो। डॉक्टरी इलाज में पूर्ण आराम नहीं मिल पाता है। डॉक्टर भी अलग अलग कहीं कहीं कुछ बताता है, कहीं कुछ बताता है। बीच बीच में अभी आप थोड़ी जैसे मार्ग जैसे भी थोड़ी वैसे हो गया था, भटक जैसे मार्ग गया था, उसके कारण घर में उपद्रव बहुत ज्यादा होना चालू हो गया था। घर में एकता बिल्कुल नहीं बन रही थी। अभी आप मार्च और अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, बहुत ज्यादा घर में दिक्कतें हो गई थी, उपद्रव, कलेश, एकता नहीं बन रही थी। उसके बाद आपको स्वयं मतलब अपने जीवन में आपने उतारा कि अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, घर हम ही को संभालना है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। आज प्रेजेंट में आपके ऊपर आपको संभालने वाला कोई नहीं है, आप घर के जिम्मेदार हो। हनुमान जी का योग आ रहा, जाओ करियर का आशीर्वाद है। गलत तो नहीं बोला हमने? झूठ तो नहीं बोला? जाओ, बालाजी का आदेश आ रहा कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। बोलो सिद्धेश्वर हनुमान जी की, बालाजी सरकार की, जोर से बोलो जय सिया राम। श्री राम। मुट्ठी बांधो, हाँ बुला लो, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो। अच्छा देखो, अभी आपके बोलने के बाद हमने लिखा भी नहीं। थोड़ी ऐसे बैठ जाओ बहन, आप थोड़ी ऐसे। आपके बोलने के बाद हमने लिखा भी नहीं लिखा ना बेटा, तुम फिर माइक लो, फिर हम पर्चा अपना चेंज करते हैं। ये क्या लिखा? दूसरे का भी प्रश्न है लिखा। जाओ, यही है सिद्धेश्वर बालाजी की महिमा, उनके ऊपर भी बालाजी की कृपा होगी। मुट्ठी बांधिए आप लोग, सब लोग। घर का स्मरण करिए। इसमें हम नियम लिखे दे रहे हैं। नियम का पालन करना है, धाम की पेशी करना है,
धाम की पहली पेशी 1 माह के अंदर करना है। दूसरी पेशी में भले ही आप समय लेते रहो, लहसुन प्याज बिल्कुल निषेध रखना है, सात्विक भोजन करना है, मेहनत बिल्कुल बेटा तुम करते रहना, तुमको पूर्ण जॉब का योग आ रहा है। ठीक, आपके घर में थोड़ी पितृ दोष लगा हुआ है और धाम की आप पेशी करिए और धीरे धीरे हनुमान जी कृपा हो जाएगी। आप धाम की पेशी करिए अपने आप, इसमें हमने नियम लिख दिया है। भभूति की डोगली कहाँ गई? भभूति श्री राम, ये पर्चा। ठीक है, बालाजी के चरणों में हम आपकी अर्जी हम लगा दिए हैं, हनुमान जी की कृपा होगी।